खुशामदीद नाजरीन, हम आए हैं आज गांव जुलेपुरा में, जिसमें ईद उल मिलाद एक त्यौहार है जो मुसलमान बहुत ही धूमधाम से उसे मनाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी मनती है, उसी तरीके से यहाँ जो है ईद उल मिलाद मनाई जाती है। आपने शायद ना सुना हो, लेकिन यहाँ जुलेपुरा गांव में इस त्यौहार को हमेशा से मनाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं मकबरा, इस मकबरे पे लोग आते हैं और फूल और चादर चढ़ा के और अपनी मन्नतें भी वो लोग मांगते हैं। इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में सरकार भी इसकी जो है छुट्टी रखती है, ये सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इस त्यौहार से नावाफिक हैं। ये क्या वजह है, आइए जानते हैं इस दरगाह के संचालन कर रहे सूफी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल। ये जो दरगाह है जिस पे आप जो है ये फूल और चादरें बिछाए हुए हैं, तो ये जो दरगाह है ये किसकी है, आप हमें विस्तार से बताइए। बाबा सुल्तान मियाँ की। बाबा सुल्तान मियाँ का क्या ये महत्वपूर्णता है, क्या मतलब क्या है ये क्या मतलब ये जो है अल्लाह के वली या कुछ ऐसा जो आप में कहते हैं? अल्लाह के वली। अल्लाह के वली। तो आज क्या है, किस लिए ये खास बनाया आज का दिन आपने? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है आज जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है जी, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। इसलिए त्यौहार मनाते हो। तो इस त्यौहार का क्या नाम है? बहुत सारे मुसलमानों को इस त्यौहार का नाम ही पता नहीं है, तो हम इसलिए ही आपके पास आए हैं। दरगाह के संचालन करने वाले सभी से हमारी ये उम्मीद है कि आप सही सही जवाब दें। तो इसमें जो है क्या है, इसका त्यौहार का नाम क्या है? ईद मिलादुन नबी। ईद उल मिलादुल नबी इस त्यौहार का नाम है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बहुत सारे मुसलमान इस नाम को नहीं जानते हैं? बाराफात के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। अच्छा। और ईद के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ईद मिलादुन नबी के नाम से कम जानते हैं और बाराफात के नाम से ज़्यादा। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन साहब, तो आप जो है यहाँ जो इस पे गद्दी नसीन है क्या? जी नहीं, बस ऐसे ही खादिम ही समझ लो। अच्छा, खादिम है इस दरगाह के जी। तो ये जो ज़्यादातर जो यहाँ हैं सब लोग ये ईद उल मिलाद जो मनाने के लिए आए हैं, किस तरीके से ये ईद उल मिलाद मनाया जाता? बस सरकार के नाम के नारे लगाए जाते हैं, उनके नाम पे तबरुक बांटा जाता है और जलसा ईद उल मिलाद नबी उनकी तकरीर करी जाती है, उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। बस इसी तरीके से हम इस त्यौहार को बनाते हैं। ये बरकतें हैं बड़े प्यारे इस्लामी भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ तीन झंडों को उठा लो। जिब्रील ने कहा, ऐ मौला परवरदिगार आलम झंडों का क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ जिब्रील जाओ एक झंडे को खाने काबा की छत पर लगा दो, दूसरा झंडा मशरिक में लगा दो, तीसरा झंडा मगरिब में लगा दो। जिब्रील ने आज भी ऐ मौला ऐ परवरदिगार आलम इसलिए फरमाया कि झंडा जिसका होता है हुकूमत उसकी होती है। खाने काबा का झंडा हमने इसलिए लगवाया ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि आज किसी की हुकूमत नहीं, याकूब की हुकूमत नबी ने लड़ा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब पता चल गया कि झंडा लगाना किसकी सुन्नत है। अगर कोई बड़ा युवा कहे कि झंडा लगाना बिदअत है, झंडा लगाना शिर्क है, तो कहना अगर बिदअत है तो हम अल्लाह के अल्लाह ने हुक्म दिया है, हम
और अब एक बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं खुशी ना मनाओ। अब इनका मतलब क्या है? अब ये क्यों इनके पेट में दर्द होता है? वजह है इसमें, आज बताऊंगा वजह क्या है, क्यों इनके दर्द होता है कि बिदअत शिर्क। अब बिदअत तो कहना भी नहीं आता, बिदअत चला। बिदअत तो कहना नहीं आता, बिदअत। अरे बिदअत क्या है? बिदअत है लफ्ज़ और बिदअत क्या है? बिदअत और कहता हर बिदअत गुमराही, हर बिदअत गुमराही नहीं है। सुनो, अगर हर बिदअत गुमराही है तो अगर कोई बदअकीदा मेरी आवाज को सुन रहा है तो कान खोल के सुन। अगर हर बिदअत गुमराही होती तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ये ना कहते हादिहिल बिदअतु निअमा, क्या अच्छी बिदअत है। क्या तुझे ज्यादा इल्म आ गया? क्या उमर बिन खत्ताब से ज्यादा बड़ा आलिम तू हो गया जो तुझे हर बिदअत गुमराही नजर आती है? अब बता तराबी क्या है? जब बिदअत है और बिदअत गुमराही है तो तराबी क्या है? तराबी क्या है? तराबी भी बिदअत है। नबी के ज़माने में तराबी नहीं होती थी, उमर के ज़माने से तराबी चालू हुई। हज़रत उमर फरमाते हैं हादिहिल बिदअतु निअमा, ये अच्छी बिदअत है। पता चल गया कि बिदअत की किस्में हैं, बिदअत की 3 किस्में हैं, बिदअत हसना, बिदअत सय्या, बिदअत मुबाह। कितनी किस्में हैं बिदअत की? 3। एक बदअकीदा नहीं बताएगा, क्यों? अगर वो बताएगा उसकी खुल जाएगा ना मामला, पर्दाफाश हो जाएगा। फिर उसको पता है कि हमको कौन पूछेगा अगर इनको मामला पता चल गया। तो बिदअत की 3 किस्में हैं। सुनो, बिदअत हसना, बिदअत हसना। अब मैं बताऊंगा, अब बिदअत की बात छिड़ गई है तो अब मैं बताऊंगा क्या क्या बिदअत है। अगर बिदअत हरामी है तब निकाल, अगर हकीकत में इंसाफ करने वाला है और हलाली औलाद है तो जो चीज बिदअत है वो सबको बाहर निकाल। अब पहले तो ये सुनने की बिदअत कहते किसको, जब मजा आएगा सुनने में। बिदअत का मायना है कि जो नबी के जमाने में नहीं था वो अब हो। समझ में आ गया? ये लफ्ज़ ये मायना है बिदअत का। और मैं बताऊंगा बिदअत क्या है। अगर बिदअत हलाल है तो सुन, तो तेरे घर में फ्रीज है जिसका तू ठंडा पानी पीता है, फ्रीज को निकाल, तो पता चलेगा अगर हराम है तो निकाल। फ्रीज तो पंखा लगा हुआ है, हराम है तो निकाल। सही बात, सही बात। क्योंकि बिदअत है, फ्रीज भी बिदअत, पंखा भी बिदअत क्या नबी के ज़माने में था नहीं। अब बिरयानी क्या वैसा, अब कौन में के लोग टांगे खींची जा रही हैं। अब बिदअत और हराम में सब नहीं आ रहा कि नबी ने बिरयानियाँ खाई है, कौन में की ले खींचे नहीं। नबी ने जो की रोटी खाई थी, खाओ नहीं खा। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? 20 जोड़ी है। और नबी पे कितने कपड़े थे? सिर्फ एक जोड़ी रखते, अगर दूसरा वो माते को हथिया कर देते। करो ऐसा नहीं कर पाए, कर सकता नहीं। तो अगर हर बिदअत हराम है तो बदअकीदा सुन। अगर हर बिदअत हराम तो सुन, तेरी अज़ान हराम, तेरी नमाज हराम, तेरी इक़ामत हराम। वजह क्या है? सुन, नबी के ज़माने में ये माइक नहीं था, आज अज़ान माइक से तेरी अज़ान हराम। नबी के ज़माने में मस्जिदें कच्ची थी, आज बंदी है, तेरी नमाज़ हराम। नबी के ज़माने में ये पंखे नहीं थे, एक शुरू में नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज हराम हुई। निकाल, फिर दे माइक को मस्जिद से निकाल कर, जो मस्जिद में टेल्स लगी हुई निकाल, मस्जिद में पंखा फिर जब पता चलेगा हाँ हलाल हराम की बात कर रहा। सही बात, सही। बिदअत की 3 किस्में हैं। बिदअत हसना, बिदअत हसना वो काम है, बिदअत हसना वो फ़ैल है जिसे करना सवाब हो। जैसे नबी के ज़माने में बगैर माइक के अज़ान होती थी, आज माइक से अज़ान होती है।
अब बिदअत सय्या, बिदअत सय्या क्या हराम, क्या है हराम, बिदअत सय्या हराम है, हराम है। बिदअत सय्या क्या है? नबी के जमाने में बेहयाई, बेपर्दगी, आशाना, खेल तमाशा ये नहीं था। सुनो, बिदअत सय्या हराम है, हराम है, हराम। सिर्फ एक बिदअत हराम है जो मैंने बयान किया। अब तीसरी बिदअत क्या है? फिर फंस गया। अगर हर बिदअत को हराम मानोगे तो यहाँ फिर फंस गया। तीसरी बिदअत क्या है? बिदअत मुबाह, जिसका करना ना करना बराबर हो। जिसको करो तो कोई सवाब नहीं, ना करो तो कोई गुनाह नहीं। जैसे आज के जमाने में बाइक, जहाज, ट्रेन, गाड़ियां ये नहीं थी। अगर कोई बंदा बाइक पे सवारी करता है, जहाज पे सवारी करता है, कार में चलता है तो कोई सवाब और कोई गुनाह नहीं, उसको बिदअत मुबाह कहते हैं। ये है बिदअत की किस्में। अब बिदअत की किस्में पता नहीं और बिदअत बिदअत चला के हराम हराम चल रहा है। शिर्क की ताज़ीम, शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? शिर्क वो है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को अल्लाह मानना, ये शिर्क है। समझ रहे आप? अब हम बताओ, लोग कहते हैं बिदअत, ये लोग कहते हैं मिलाद शिर्क है। अरे मिलाद शिर्क नहीं है, बल्कि मिलाद करना शिर्क को खत्म करना है। क्यों? अब मैं बताऊंगा, दलील भी दूंगा इसमें। मिलाद करना शिर्क को खत्म करना है, ये मायना ज़हन में रखना। शिर्क क्या है? खुदा के सिवा किसी और को खुदा मानना क्या है? शिर्क। ये इतना याद रखना। अब मिलाद क्यों मनाते हैं? मिलाद का मायना क्या है? पैदाइश। क्या मायना? नबी की पैदाइश। तो हम ये बताते हैं अकीदा से अल्लाह का मकाम तो अल्लाह है, हम अल्लाह को ऐसा मानते हैं कि मुस्तफा का मिलाद करके ये बताते हैं कि अल्लाह का कोई बाप नहीं, अल्लाह की कोई माँ नहीं, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, मगर मुस्तफा कौन है जो पैदा हुए हैं। मुस्तफा कौन है? मिलाद बनाकर ये साबित करते कि मुस्तफा पैदा हुए हैं। हम फर्क बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह पैदा नहीं होता, वो खुद ब खुद होता है, वो कदीमी है, वो अबदी है, और मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। तो वो ना वो शिर्क को खत्म करना। अब मिलाद को शिर्क बताते हैं तो मेरे भाइयों, मिलाद शिर्क नहीं है। अल्लाह तआला ने कुरान में फरमाया, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने दिल की धरती पर गौर करना और दिल की आवाज से कहना, मेरे भाइयों, अगर आपसे पूछा जाए अल्लाह का सबसे बड़ी नेमत आपके पास क्या है, अगर कोई आशिक़े रसूल है, मुहिब्बे रसूल है, नबी का चाहने वाला है, नबी का फरमाबरदार है, नबी का मानने वाला है, तो उसके दिल की धड़कन यही कहेगी, अरे मुसलमानों, अगर हमारे पास अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है तो वो नेमत रसूल है, जो अल्लाह ने हमको रसूल दिया है, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो बताओ, अल्लाह कुरान में कहता है अपनी रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो हमारे पास मुस्तफा से बढ़कर कोई नेमत नहीं, तो हमको मुस्तफा का चर्चा करना है और इस तरीके से करना है कि खाक हो जाए अली चलकर मरो, हम तो दम में जब तक दम है उनका साथ जाएंगे और मिलते हैं जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, बड़ा फरमान है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है बोले वाला तेरा।